जिसे आज राधा कुंड स्थान बोलते हैं, इसका पहले नाम था अरिट ग्राम। और इस अरिट ग्राम में एक अरिष्टासुर नामक दैत्य रहता था, और ये राक्षस वृषभ के रूप में रहता था, माने नंदी के रूप में ये रहता था, और बड़ा इसका उत्पात था। अब ये चूंकि गौवंश के रूप में रहता था तो इसको गोप ग्वाल ब्रजवासी कुछ कहते भी नहीं थे, लेकिन था ये राक्षस। कभी किसी ग्वाल को मारना, कभी किसी ब्रजवासी को दुख देना। एक दिन सब ग्वाल वालों ने भगवान को प्रार्थना की और श्री कृष्ण ने इसके उद्धार करने का निश्चय किया। भगवान पधारे अरिट ग्राम में और इस अरिष्टासुर के साथ युद्ध हुआ, और भगवान ने नंदी बने हुए इस दैत्य को मार डाला, अरिष्टासुर का उद्धार कर दिया। चलिए ठीक है, रोज ही भगवान किसी ना किसी दैत्य का उद्धार करते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान उस वृषभ रूप असुर को मारे और फिर रात्रि में निकुंज में जाने लगे, श्री राधा रानी जिस निकुंज में विराजमान उस कुंज में जाने लगे, तब ललितादि सखियों ने श्री कृष्ण को रोक दिया। प्रभु ने कहा, रोकती क्यों हो? तो ललितादिक सखियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपको गोवंश की हत्या का पाप लगा है। भगवान ने कहा, मैं तो गैयाओं की सेवा करता हूं, गोपाल हूं, मैं गोवंश को कष्ट कैसे दे सकता हूं? तब ललितादि गोपियों ने कहा, आज आपने अरिष्टासुर को मारा। भगवान ने कहा, वो तो राक्षस था, ब्रजवासियों को दुख देने आया था, उसको तो मारना था। बोले, भले उसको मारना था, लेकिन वो था गौवंश के रूप में, नंदी के रूप में था। जैसे हम लोग गैया की तो पूजा करते ही हैं, गैया का तो सम्मान करते हैं। अब कोई बालक यदि गैया का चित्र बना लाए कागज के ऊपर, तो उसको नीचे थोड़ा डाल देंगे, भले वो गैया नहीं है। किसी बच्चे ने कागज के ऊपर गाय का चित्र बनाया है, लेकिन एक वैष्णव देखेगा कि गैया का चित्र भी जमीन पर पड़ा है तो उसको उठाएगा, क्योंकि चित्र अंकित है गाय का। तो भले वो असुर था, लेकिन वो गौवंश के रूप में था, तो आपने उसको मारा, भले असुर को मारा, पर आपको पाप लगा। अब लीला होनी है। ठाकुर जी ने कहा, फिर? बोले, अब उस पाप के सहित आप निकुंज में नहीं आ सकते। अब जिन श्री कृष्ण के नाम से जीव के अनंत पाप खत्म हो जाते हैं, श्री जी की सखियों ने कहा, आपको पाप लग गया। तो ठाकुर जी ने कहा कि कैसे पाप दूर होंगे? तो सखियों ने कहा, आप पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करके आओ, तीर्थ में स्नान करे से पाप कटते हैं। ठाकुर जी ने कहा, पृथ्वी पे कितने तीर्थ हैं, करोड़ों तीर्थ हैं, कौन जाए? सब में स्नान करने संभव भी नहीं है। सखियों ने कहा, संभव नहीं है तो अब आपका निकुंज में प्रवेश नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, सब तीर्थों में नहाए से पाप दूर हो जाएगा। बोले, हाँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं सब तीर्थों को यहीं बुला लेता। असलियत क्या थी कि जितने भी दुनिया के सारे तीर्थ हैं, वे ब्रजवास करने के लिए ललायित हो रहे थे कि हमको ब्रजवास प्राप्त हो। पूरी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वो सब ब्रज में हैं। ब्रज 84 कोस की यात्रा में उन सब का हम लोग दर्शन करते हैं, बैठ के वहां सत्संग भी करते हैं। दुनिया में जितने तीर्थ हैं, भारतवर्ष में जितने तीर्थ हैं, आपको आश्चर्य होगा, बद्रीनाथ भी ब्रज में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, पर केदारनाथ ब्रज में भी है, गंगोत्री यमुनोत्री भी ब्रज में है, रामेश्वरम भी ब्रज में है, गया जी भी ब्रज में है, और राधा कुंड कृष्ण कुंड के रूप में तो सारे तीर्थ ब्रज में हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, मैं सब तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। तब ग्रंथ में लिखा है, प्रभु गिरिराज जी में अपनी वंशी से एक कुंड प्रकट कर दिए, अपनी वंशी को ब्रज रज से स्पर्श किए, और बस जैसे थोड़ा खोदने के जैसा अभिनय भगवान किए, तभी एक विशाल कुंड प्रकट हो गया। और उस समय सारे तीर्थों का भगवान ने आह्वान किया, और क्रम से सारे तीर्थ आए,
श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, और फिर वो जो श्याम कुंड श्री कृष्ण ने प्रकट किया था, अपने अपने जल से उस कुंड को परिपूर्ण कर दिया। आप जानते हैं राधा कुंड कृष्ण कुंड में कोई जल नहीं डालता। हमने खाली कुंडों को देखा है जब सफाई होती है। कुंड के अंदर बहुत गहरे गहरे कुंड हैं, सफाई होती है कभी तब कुंड खाली कराए जाते हैं। तो कुंड के अंदर ही जगह जगह स्वतः सैकड़ों जगह जल का निर्झर है, माने जमीन से ही जल आता है। वो अनेकों जगह वो जल फूटता है कुंड के अंदर से। वो सारे पृथ्वी के दिव्य तीर्थ हैं। तो सब तीर्थों ने श्री कृष्ण की स्तुति की और अपने जल से कुंड को परिपूर्ण कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उस कुंड में स्नान किया, और स्नान करके जब राधा रानी के निकट निकुंज मंदिर में जाने लगे, तब ललिता जी से कहा, अब पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? ललिता जी ने कहा, प्रभु अब तो आप सब तीर्थ में स्नान कर लिए तो परम पवित्र हो गए। भगवान ने कहा, अब तुम एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैंने तो वृषभ रूपधारी असुर को मारा तो मुझे पाप लगा, तो मैंने उसका प्रायश्चित किया, पर तुम्हें पाप नहीं लगा। अरे तुम सबको भी तो पाप लगा होगा, कैसे? बोले तुमने दैत्य का साथ दिया, दैत्य का पक्ष लिया, तो तुमको भी पाप लगा। ललिता जी ने कहा ठीक है, तो हमारा क्या प्रायश्चित है? भगवान ने कहा तुम सब भी प्रायश्चित करो। बोले क्या प्रायश्चित है? बोले जो मुझको बताया वही तुमको प्रायश्चित है, अब तुम भी सब तीर्थों में स्नान करो। श्री ललिता जी ने कहा सब तीर्थों में स्नान करें? बोले हाँ, पहले तो कुंड खोदो और फिर स्नान करो। ललिता जी ने कहा ठीक है। अपनी सब सखियों को, गोपिकाओं को बुलाया, श्री जी की आज्ञा ली, और सबने बड़े बड़े कलश ले लिए, बड़ी बड़ी डलियां ले ली, और हाथों से श्याम कुंड के पास ही मिट्टी खोदने लगी, हटाने लगी, और टोकरियों में भर भर के दूसरी ओर डालने लगी। भगवान ने कहा खोदो कुंड, लेकिन कुंड खोदना कोई आसान तो था नहीं। थोड़ी देर में ही सब थक गए, कहां कुंड खोदे, छोटा सा गड्ढा खुदा। तब भगवान ने कहा तुम्हारे बस की नहीं कुंड खोदना, आरोप तो बहुत जल्दी लगाया, अब तुम्हें भी पाप लगा, तुम भी नहाओ। बोले कहां नहाए? तब भगवान ने कहा ऐसा करो मेरे ही कुंड में नहा लो, श्याम कुंड में ही नहा लो। ललिता जी ने कहा उस कुंड में क्यों नहाएं, वहां तो आपने अपने पाप धोए हैं, हम नहाएंगे तो हमारे सिर पे भी वो पाप चढ़ जाएंगे। भगवान ने कहा तो फिर? बोले हम श्री जी को जाके विनती करती हैं। तब सारी गोपिकाएं, सब सखियां राधा रानी के निकट गईं और कहा श्री जी श्याम सुंदर तो अपना कुंड प्रकट कर लिए, अब हमको भी अपना कुंड प्रकट करना है। ब्रज में सब कुछ युगल भाव से होता है, यदि श्री कृष्ण कुंड प्रकट हो गया, हमारा कुंड प्रकट नहीं हुआ, तब तो आपका वर्चस्व कैसे होगा? तब सब सखियों ने श्री जी को प्रार्थना की और फिर राधा रानी चली। ये आज ही की लीला है। ये कुंड खोदते खोदते रात्रि हो गई थी, तब प्रिया जी चली और मध्य रात्रि के समय ठाकुर जी तो अपनी वंशी से कुंड को प्रकट किए, राधा रानी ने अपने कंगन से, राधा रानी पधारी और अपने कंगन से रज को, ब्रज को स्पर्श किया। बस जैसे स्पर्श किया तब तो विशाल राधा कुंड प्रकट हो गए, और उस समय पुनः सारे तीर्थ प्रकट हुए। सब तीर्थों ने राधा रानी की स्तुति की और सब तीर्थों ने अपने जल से राधा कुंड को परिपूर्ण कर दिया। तब तो मध्य रात्रि में आज राधा कुंड पर इतना बड़ा मेला होता है कि गिनती नहीं हो सकती, कितने लाख लोग आकर के वहां स्नान करते हैं। अभी तो जाना भारी, कई कई मील दूर से जाम लग जाता है, गाड़ियां तो कई किलोमीटर दूर रोक दी जाती हैं, फिर भक्त लोग पैदल जाते हैं, पर पैदल भी जाना दुर्लभ। अब तो इतनी भीड़ होती है, चूंकि एक सांसारिक कामना और जुड़ी हुई है, और केवल जुड़ी हुई नहीं है, सत्य भी है। ऐसे कितने उदाहरण हमने देखे हैं कि जिनके संतान नहीं, वे भक्त दंपति
पति पत्नी वहां अहोई अष्टमी के दिन रात्रि को 12 बजे स्नान करें, व्रत रखें अहोई अष्टमी का और स्नान करें, राधा कुंड का पूजन करें, तो कितनों को संतान की प्राप्ति होते देखी गई है। तो अब तो अपार भीड़ होती है। तो रात्रि 12 बजे राधा रानी ने अपने कंगन का स्पर्श किया और तब तो दिव्य राधा कुंड प्रकट हो गए और राधा कुंड भी परिपूर्ण हो गए और प्रिया प्रियतम दोनों का विहार स्थल राधा कुंड श्याम कुंड बन गया।